जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम जो करने वाले हैं साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कौन से कक्षा 9th के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने पर इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि वेग का सूत्र क्या होता है, v बराबर √2gh। यहाँ पर h मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, 19.6 और g, देखो g गुरुत्वीय त्वरण हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान आप हमेशा याद रखें 9.8 मीटर सेकेंड होता है। तो हमारे पास 2g और h, ये दो का गुणा 9.8 में कर देंगे और फिर उसका गुणा जब हम किस में करेंगे 19.6 में, तो हमारे पास फाइनल वेग कितना आ जाएगा जब अंडर रूट निकालेंगे तो 19.6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया है। साथ में ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO की स्थापना किस सन में हुई थी। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं WHO। ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948। और आप सभी विद्यार्थियों को इसका WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का मुख्यालय जरूर याद रखें कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। हम सभी को पता होना चाहिए, जिनेवा। कहाँ पर है? जिनेवा में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये भी 1500 kg की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इसे रोकने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। तो 1/2 ये m, द्रव्यमान कितना है 1500 kg और वेग क्या है 20। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 20 × 20। ठीक है, दो से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 750। 750। अब 750 में 20 का गुणा करेंगे तो 1500। 1500 में 15,000 में 20 का गुणा करेंगे तो 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 जूल। ठीक है, तो अंतिम वेग क्या हो गया अपना, क्योंकि जीरो पर आकर कार रुक गई। ठीक है, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस ये जूल, 30,000 जूल। अब इसको जब हम जूल को हम केजी में किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1,000 से भाग दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल के अंतर्गत ही हमारा अगला क्वेश्चन है। 60 किलोवाट का एक बल्ब, देखो 60 किलोवाट मतलब 60 वाट का एक बल्ब, आप विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे का उपयोग करते हैं। आप सभी अपने घर में उपयोग करते हैं। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों का परिकलन कीजिए। विद्युत बल्ब की शक्ति 60 वाट। ठीक है, तो ठीक है, इसका 0.6 किलोवाट, किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब उपयोग किया गया कार्य किया गया समय t बराबर 6 आवर। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणित लिया गया समय। क्या होता है? शक्ति गुणित लिया गया समय। तो 0.6 गुणित 6 अर्थात 36 किलो वाट अर्थात 0.6 यूनिट खर्च होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए, 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे का उपयोग किया जाता है। वैसे ही क्वेश्चन है, एक बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इस क्वेश्चन के द्वारा आप आपके घर में जितनी बिजली खर्च होती है उसका भी परिकलन कर सकते हैं। खर्च की गई ऊर्जा विद्युत शक्ति गुणित उपयोग किया गया समय, 40 वाट गुणित 10 आवर इंटू 30 डे। तो इनका 40 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 400 का 30 में करेंगे तो मतलब 1200 वाट हावर। अब इसको किलोवाट में मतलब 1 किलोवाट होता है 1,000 के बराबर। तो आप देखिए इसमें 1,000 से भाग दे देंगे अर्थात वो 12 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक कार 30 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार का ब्रेक लगाए जाने पर बल की गणना करनी है। यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान है 100 kg। हमें पता है, देखिए आप सभी को पता होगा कि बल का सूत्र क्या रहता है। एक सूत्र ये रहता है F = ma। क्या होता है बल का सूत्र? F = ma। और
गति का जो पहला समीकरण है वहाँ से त्वरण ये आप निकाले लोगे, ठीक है। अब आप देखिए कि इसी क्वेश्चन में ये गति का फर्स्ट समीकरण है, ठीक है। द्रव्यमान कितना हो गया 1000, अंतिम वेग क्या हो गया 0, प्रारंभिक वेग क्या है u 30 मीटर 30 मीटर सेकेंड और समय कितना है 4 सेकेंड। तो आपने इस फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला है इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ m की जगह a का मान त्वरण रख दिया तो ये त्वरण में आ गया। अब हमारे पास फाइनली क्या मिल रहा है देखिए, m कितना हो गया हमारे पास तो 1000, अंतिम वेग v को अंतिम वेग मानते तो 0, प्रारंभिक वेग क्या 30 अपॉन में 4 भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये -30,000 आएगा अर्थात -7500 न्यूटन। तो ये हमारा अगला न्यूमेरिकल हो गया। साथ ही न्यूमेरिकल में ये हमारा एक अंतिम क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आप सभी को पता है कि पादप कोशिका पादकों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। पादक मतलब पेड़ पौधे। पादप कोशिका में हर एक कोशिका भत्ती उपस्थित रहती है, जंतु कोशिका में कोशिका भत्ती अनुपस्थित रहती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित रहते हैं। पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तियाँ होती, जंतु कोशिका में रिक्तियाँ तो या अनुपस्थित होती या उनका आकार छोटा होता है। इसी प्रकार पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी इसको भी याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पास पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र आप देख लीजिए, ये स्वच्छ नामांकित चित्र है। आप सभी को ये चित्र भी बनाना है। और ये जंतु कोशिका का चित्र। और अभी हमने पढ़ा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय